आग के करीब गर्मी क्यों महसूस होती है? मुंह धोने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? हमारा खाना आग कैसे पकाती है? बर्फ हाथों को क्यों ठंडा कर देता है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात और हरारी तवानाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हरारत, गरम या ठंडा? हम ठंडे पानी के साथ हरारी तवानाई का खेल शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमें 2 ग्लास और 2 मुख्तलिफ रंगों की बोतलें चाहिए, क्योंकि अब रंगों का मुकाबला होगा। ठंडा। पहले ग्लास में ठंडा पानी डालिए और दूसरे में एकदम गरम। हमने देखा कि वो गर्म पानी है ना, उसमें रंग नीचे आ गया। लाल रंग गर्म पानी के जर्रात में हरारत की वजह से जल्दी घुल गया है, जिससे जर्रात ग्लास में तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ठंडे पानी के जर्रात कम रफ्तार से घूम रहे हैं। गर्म पानी में पानी के जर्रात और रंग के जर्रात एक दूसरे से तेजी से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से रंग जल्दी घुल रहा है। अगर हमें पानी के जर्रात नजर आते तो दोनों ग्लासों में हरकत करते दिखाई देते और फर्क सिर्फ रफ्तार का होता। गर्म पानी में इनकी रफ्तार ज्यादा और ठंडे पानी में कम होती है। ये हरारी तवानाई का एक बुनियादी उसूल है, यानी जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा रफ्तार और तवानाई होगी, और जितनी कम गर्मी होगी तवानाई उतनी कम होगी। चलिए इस उसूल को समझते हैं, क्योंकि ये हरारत की साइंस है। हर चीज, चाहे वो ठोस हो जैसे बर्फ, माए हो जैसे चाय, या गैस हो जैसे भाप, हर चीज खरबों जर्रात से मिलकर बनी होती है। हर चीज के जर्रात हमेशा हरकत करते रहते हैं। ठोस चीजों में जर्रात अपनी जगह पर इर्तियाश करते रहते हैं, जैसे ये चम्मच में दिखाया गया है। मतलब ये कि जितनी ज्यादा हरारत होगी उतना ज्यादा इर्तियाश होगा, और जितनी कम हरारत होगी उतना कम इर्तियाश होगा। माए मादे जर्रात आजादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं, जैसे इस प्याली की चाय में दिखाया गया है। मतलब ये है कि जब माए और गैस के मादे में हरारत बढ़ती है तो उनके जर्रात की हरकत भी बढ़ जाती है। याद रहे कि ठंडी अशिया के जर्रात भी मुतहर्रिक रहते हैं। इस उसूल को हमेशा याद रखें, यानी जहां हरारत ज्यादा होगी वहां रफ्तार ज्यादा होगी, और जहां हरारत कम होगी वहां रफ्तार कम होगी। इसके अलावा हरारी तवानाई हमारे अतराफ हमेशा हरकत में रहती है। जैसे एक सवाल ये है कि प्याली में रखी गर्म चाय थोड़ी देर में किस तरह ठंडी हो जाती है, तो इसका जवाब ये है कि गर्म चाय के जर्रात तेज रफ्तार हरकत करते हैं, जिससे चाय की हरारत प्याली और अतराफ की हवा में मुंतकिल होकर उन्हें गर्म करती है। इसके अलावा चमचा डालने पर वो भी गर्म हो जाता है। इस तरह चाय ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरारी तवानाई हमेशा ज्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ सफर करती है। अब दिमाग लड़ाइए। एक बार फिर एक कांच के बर्तन में गर्म पानी भरें और इसमें लाल रंग डालें। ये इसमें क्या है? सुराख। अब सुराख वाले प्लास्टिक के ढक्कन को ठंडे पानी के बर्तन पर रखें। इसके बाद उसे गर्म पानी के बर्तन पर उल्टा कर रख दें। अब सोचिए कि गर्म पानी ठंडे पानी में क्यों जा रहा है? इसीलिए आग पर तवा गर्म होता है और गर्म तवे पर रोटी पक जाती है, और गर्म इस्त्री से कपड़े गर्म हो जाते हैं। बर्फ की ठंडक हाथ में नहीं आती, बल्कि हाथ की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। हाथ ठंडा होगा तो बर्फ की ठंडक कुछ कम होगी। अब समझ में आया
कि गर्मी में ठंडे पानी से नहाने में मजा क्यों आता है? साइंस की दुनिया में अंदाजा लगाना काफी नहीं, बल्कि नापना जरूरी होता है। तपिश को नापने के लिए हम तपिश पैमा या थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तपिश नापने की इकाई डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट है। शायद आपको मालूम होगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमकर बर्फ बन जाता है, और जब तपिश 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है तो पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। हरारी तवानाई की साइंस को एक बार और समझते हैं, यानी जहाँ तपिश होगी वहाँ हरकत होगी। अगर तपिश ज्यादा हो तो हरकत ज्यादा, और तपिश कम हो तो हरकत कम। तपिश का काम हमेशा गर्म से ठंडक की तरफ सफर करना होता है। तपिश। रुकना जिसका काम नहीं, तपिश है उसका नाम। गरम से ठंडक की तरफ सफर करना है उसका काम। कम हो तो जमाती है, बढ़ जाए तो जलाती है। तपिश तो वो तवानाई है दुनिया को जो चलाती है। चलती का नाम तपिश, हीट एनर्जी।